लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स, लाइक 20 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये सारा। तो और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इम्परफेक्ट क्यूब रूट का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे अगर आपको कोई ये बोलता है कि आप 27 का आप क्यूब रूट बताओ, आप बहुत ही इजीली बता देते हो कि इसका आंसर क्या हो गया 3, क्योंकि आप 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हो और जब उसका क्यूब रूट करोगे तो क्यूब रूट में आउट ऑफ 3 एक बाहर आ जाता है। उसी तरीके से अगर कोई आपको ये बोल दे कि क्यूब रूट ऑफ आप 64 बताओ, आप इजीली बता दोगे कि ये 4 होगा। लेकिन प्रॉब्लम हमें तब होता है जब कोई हमसे ये बोलता है कि काम करो आप हमें क्यूब रूट ऑफ 30 बताओ, तो 30 का जो क्यूब रूट आता है वो क्या होता है, वो डेसिमल्स में आता है, तो वो सारा में हमें प्रॉब्लम आता है। या फिर अगर कोई आपको ये बोलता है कि आप क्यूब रूट ऑफ 150 बताओ, तो हमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। या फिर अगर कोई मुझे ये बोलता है कि क्यूब रूट ऑफ 150 बताओ, तो ये सारा ऐसे नंबर है जिसका क्यूब रूट निकालने पे क्या होता है, डेसिमल्स में आता है और यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और मेनली जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें ये सारा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसलिए ये सारे क्यूब रूट्स को हम लोग कैसे विद इन 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, इसका मैं ट्रिक आप लोगों को आज बताने वाला। तो चलिए देखते हैं ये क्यूब रूट ऑफ 30 कैसे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो परफेक्ट क्यूब का वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया कि कैसे परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट आप 10 सेकंड में निकाल सकते हो। अगर आप देखना चाहो तो वो वीडियो आप सिंप्लीफिकेशन वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अभी हम लोग ये इम्परफेक्ट वाला का देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आपको ये चेक करना होगा कि जो 30 है वो कौन कौन से दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें, इसलिए मैंने ये लिख भी दिया है ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो 30 है, 3 क्यूब 27 से बड़ा है और 4 क्यूब 64 इससे क्या है, छोटा है। मतलब हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि जो 30 है वो क्या करता है, वो 3 क्यूब से बड़ा है और 4 क्यूब से क्या होता है, छोटा होता है। तो हम लोग किसी को लेके बना सकते हैं। तो मुझे एक बात समझ में आ रहा है, मान लो अगर मैं ये 3 को सेलेक्ट करके बनाता हूं, तो मैं इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि 3 क्यूब क्या होता है, 27 से तो ये बड़ा है। इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। मतलब 3 में कुछ प्लस करना पड़ेगा। अब ये कितना ज्यादा होगा, इसके करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये चेक करना होगा कि जैसे मान लो 3 का क्यूब आप निकालोगे, 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो आप देख लो कि 30 जो है वो 27 से कितना बड़ा है, मतलब दोनों का डिफरेंस निकाल लो। आप दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना मिलेगा 3, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस लिखना है। अभी देखो स्क्वायर रूट वाले में यहाँ पे हम लोग डिवाइड किससे कर रहे थे, 2 से। यहाँ पे क्यूब रूट है तो इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 3 से इंटू। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू आपने सेलेक्ट किया है 3, इसी का आपको स्क्वायर कर लेना पड़ेगा, ठीक है। और बस इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जैसे ये क्या हो गया, देखो ये हो गया 3 प्लस ये 3 से 3 तो कट जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1/3 स्क्वायर इज 9। अभी देखो 3 प्लस ये 1/9। और एक चीज मैंने देखो आप लोगों को बताया था कि अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो ये फ्रैक्शंस को डेसिमल में आप लोग याद कर लो ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। जैसे मान लो अभी मेरे पास 1/9 आ रहा है, तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं इसको डिवाइड करके फाइंड करूं, दूसरा तरीका इसको मैं याद कर लूं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टाइम शॉर्टेज होता है। तो 1/9 मुझे पता है कितना होता है, 0.11। तो इसका मतलब इसमें मुझे क्या प्लस करना पड़ेगा, 0.11। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 3.11। देखो मैं आपको समझा रहा था इसलिए मुझे टाइम लगा, नहीं तो ये मैं देख के 5 सेकंड के अंदर बता सकता था कि इसका आंसर क्या हो गया, 3.11। मतलब इन शॉर्ट आपको करना क्या है मैं बता देता हूं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया 3, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस। डिफरेंस बोलने का मतलब देखना है कि 3 का क्यूब जो था 27 वो 30 से कितना छोटा है, या फिर 30 जो है वो 27 से कितना बड़ा है, वो डिफरेंस निकालोगे डिवाइडेड बाई 3 इंटू यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू आपने सेलेक्ट किया है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर्स करना पड़ेगा। चलो और भी कुछ क्वेश्चन से ये कॉन्सेप्ट में आपका अच्छे से क्लियर कर दूंगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट वाला क्या है। जैसे यहाँ पे आपको क्यूब रूट ऑफ 140 निकालना है। देखो अब ये कितना जल्दी आप निकाल सकते हो। सबसे पहला काम आपको चेक करना है कि 140 जो है वो किसके किसके क्यूब के बीच में लाई करता है। तो आप सिंपली यहाँ से देख सकते हो 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है। इसी के बीच में आपको क्या मिलेगा, 140 मिलेगा। मतलब आप बोलोगे कि ये जो है 5 क्यूब और 6 क्यूब के बीच में लाई करता है। मतलब क्या है कि 5 क्यूब 125 होता है, उससे क्या है ये 140 ज्यादा है। इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा वो 5 से तो ज्यादा आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 प्लस कर लेंगे। अभी कितना ज्यादा है तो उसके लिए आप क्या करोगे, 5 का जो क्यूब है 125 उसको आप 140 से माइनस कर लो। इसको माइनस करोगे आपको मिलेगा कितना, यहाँ पे 15। ठीक है, मतलब मुझे समझ में आ रहा है ये 140 15 ज्यादा है। डिवाइड किससे करना है, 3 इंटू
यहाँ पे जो वैल्यू मैंने सेलेक्ट किया है 5, इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, अभी देखो 3 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 5 प्लस, ये देखो 5 से आप एक पावर कट भी कर सकते हो, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। 5/25 मतलब ये क्या हो गया 1/5, और 1/5 का वैल्यू आपको देखो पता होना चाहिए, यहाँ पे 1/5 जो होगा ये 0.20 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि 5.20 या फिर 5.2, मतलब 140 का आप क्यूब रूट निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा 5.2 मिलेगा। ठीक है, कुछ बड़े नंबर्स का लेके भी हम लोग कैलकुलेट करके देख ले। तो चलिए देखते हैं ये 1150 का क्यूब रूट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम वही कि आपको चेक करना है कि जो 1150 है ये कौन कौन से नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो देखो 1150 कहाँ मिलेगा, 10 का क्यूब क्या होता है 1000 से बड़ा है, और 11 का क्यूब 1331 उससे क्या है छोटा है। मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर है वो 10 क्यूब से बड़ा और 11 क्यूब से छोटा है। तो हम लोग क्या समझ जाएंगे, इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा, देखो 10 क्यूब 1000 होता है उससे बड़ा है, इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा वो 10 से तो बड़ा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 10 प्लस ले लेंगे। अभी आपको ये देखना है कितना बड़ा है, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, आप यहाँ से माइनस कर लो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये कितना है 150, डिवाइडेड बाई क्या करना है 3 इंटू जो वैल्यू आपने सेलेक्ट किया है 10, इसका आपको क्या करना है स्क्वायर कर लेना है। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। अभी धीरे धीरे आप लोग भी ट्राई करना है डायरेक्ट लिखने का। तो अभी देखो ये क्या होगा, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 3 टाइम्स, 5 से कट गया 2 टाइम्स, 3 से 3 भी कट गया, और यहाँ पे क्या मिल रहा है 10 प्लस हाफ का मतलब कितना होता है 0.5, इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका 10.5। तो देखो इस तरीके से हम लोग बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा देखो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप देते हो ना तो आपको ये क्यूब तो 15 तक याद होना ही चाहिए। अगर ये आपको याद है तो ये बनाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और भी एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए ये भी एक देख लेते हैं, लाइक 1364 जो है इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यही चेक करेंगे कि ये जो 1364 है वो कौन कौन से नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो देखो आपको पता है 11 का क्यूब जो होता है 1331 होता है, उससे तो ये बड़ा है। ठीक है, 11 क्यूब से बड़ा है, और 12 क्यूब जो होता है उससे छोटा होता है। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है, इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा वो 11 से तो बड़ा होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे 11 प्लस कर लेंगे, कितना बड़ा है उसके लिए क्या करोगे आप 1331 को यहाँ से माइनस कर लोगे। तो देखो इसको डिफरेंस निकालोगे, आपको कितना मिलेगा 33, डिवाइडेड बाई क्या करना है 3 इंटू जो वैल्यू आपने सेलेक्ट किया है 11, इसका आपको क्या करना है स्क्वायर। 11 का स्क्वायर को आप 11 इंटू 11 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 3 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स, 11 से 11 कट गया, क्या मिल रहा है आपको 11 प्लस 1/11। और अगर आपको ये 1/11 का वैल्यू भी याद है तब तो बहुत ही जल्दी बना लोगे आप लोग। कितना होगा इसका आंसर 11.09। ठीक है, इसका आंसर ये होगा 11.0। तो चलिए देखते हैं ये जो इतना बड़ा नंबर है इसका हम लोग क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको ये कौन से नंबर के क्यूब के अंदर आता है ये फाइंड करने में थोड़ा डिफिकल्टीज हो सकता है। तो सबसे पहला काम आप इसको इस तरीके से लिख लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे 608 इंटू क्या लिख लेंगे 1000। ठीक है, तो अभी क्या होगा आपको पता है कि 1000 का आप क्यूब रूट करते हो, 1000 का क्यूब रूट कितना आता है 10 आता है। तो हम लोग इसको सिंपली बोल सकते हैं, इसका मतलब ये एक्चुअली में क्या है क्यूब रूट ऑफ 608 है और इंटू क्या है 10 है। तो अभी आप क्या करना है, आपको सिंपली 608 का क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो 608 है वो कौन कौन से नंबर के क्यूब के बीच में लाई करता है। देखो कहाँ मिलेगा, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, इसके बीच में मिलेगा। मतलब जो आंसर होगा 8 क्यूब और 9 क्यूब के बीच में है। मतलब क्या है आंसर मेरा 8 से तो ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 8 प्लस। अभी कितना ज्यादा है, तो 8 का क्यूब देखो कितना होता है 512, तो यहां से आप क्या करोगे सबसे पहले 512 माइनस कर लोगे, तो कितना मिलेगा, देखो ये मिला 6, ये मिला 9, मतलब 96 क्या था, ये नंबर 608 ज्यादा था। डिवाइड किससे करना है 3 इंटू सेलेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर। आप सिंपली इसको 8 इंटू 8 लिख दो। अभी देखो इससे क्या होगा, कैंसिल आउट करते, 8 से कट जाएगा 12 टाइम्स, 3 से कट जाएगा 4 टाइम्स, 4 से कट गया 2 टाइम्स। मतलब हमको क्या मिल रहा है 8 प्लस 1/2, और 8 प्लस 1/2 मतलब कितना होगा, देखो 1/2 कितना होता है 0.5, मतलब इसका आंसर कितना है 8.5। लेकिन एक्चुअली ये 8.5 किसका मिला आपको 608 का मिला, लेकिन आपको इसको मल्टीप्लाई किससे करना था 10 से मल्टीप्लाई करना था। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर था 608,000, इसका जो अगर आप क्यूब रूट निकालोगे तो 8.5 इंटू 2 मतलब इंटू 10 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 85 मिल जाएगा। तो सम टाइम क्या होता है एग्जामिनर जानबूझ के बड़ा नंबर देता है, जहां पे आप ये 3 जीरोस अगर है तो उसको आप 1000 में स्प्लिट कर सकते हो
और वहां से आप क्या कर सकते हो, रिमेनिंग नंबर का क्यूब रूट निकाल लो, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से क्या होगा, ये सब क्वेश्चन बहुत जल्दी आप बना सकते हो। देखो ये जो 3 क्वेश्चन है ये आप लोग का होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है और चेक करना है कि जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने सिखाया उसका यूज करके आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो मतलब आप जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह से समझ चुके हो और एग्जाम में भी इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग देखो अप्रोक्सीमेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ये सब क्यूब रूट ऑफ इम्परफेक्ट क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट क्यूब, ये सब यूज आने वाला है। इसलिए आप ये सब वीडियो देख के रख लो ताकि जब हम लोग अप्रोक्सीमेशन करें तो आपको कोई भी डिफिकल्टीज ना हो। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।